सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने गुरु नानक देव जी के एक श्लोक पर विचार साझे किए जिसमें हौमे के बारे महाराज ने उपदेश दिए। इसी क्रम में आज दूसरे एक और श्लोक पर विचार करेंगे जो गुरु अंगद देव जी महाराज जी का है। ये दोनों श्लोक आशा दीवार की 7वीं पौड़ी के पहले आए हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज जी का श्लोक कुछ इस प्रकार है। महला दूजा हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए, हौ में ए बंधना फिर जोनी पाए। हौ में कित्थों उपजै, कित संजम एह जाए, हौ में एहो हुक्म है, पయ్యే किरत फिराए। हौ में दीरघ रोग है, दारू भी इसमाहे, कृपा करे जे आपनी, तां गुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं, हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए। जात, जात अर्थात प्रकृति, नेचर। हौ में मनुष्य का एक स्वभाव बन जाता है और इस स्वभाव के कारण उसके मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है कि वो संसार में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखलाने की कोशिश करे, सबसे अलग अपने आप को प्रस्तुत करने की चेष्टा में मनुष्य में अहंकार का प्रवेश हो जाता है। हौ में एहा जात है, ये उसकी प्रकृति बन जाती है, उसका नेचर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखलाने की कोशिश करता है। नंबर 1, हौ में एहा जात है, और इस भ्रम में वो फिर बुरे कर्म कमाने लगता है। हौ में कर्म कमाए, हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए। फिर ये भ्रम, ये अहंकार उसका बंधन बन जाते हैं। हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए, हौ में ए बंधना, इस बंधन में वो बन जाता है। और जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कहा है, हे जन्म मरण मूलंग अहंकारंग पापात्मा। जन्म मरण का मूल ही अहंकार है, पापात्मा है, पाप जैसी आत्मा इसकी है। हौ में ए बंधना फिर जो नहीं पाए, क्योंकि मनुष्य संतुष्ट नहीं हो पाता, इसलिए फिर वो अगला जन्म ले लेता है। जन्म मरण के गेड़े से वो दूर नहीं हो पाता। हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए, हौ में ए बंधना फिर जो नहीं पाए। फिर वो जन्म मरण में ही भटकता रहता है। फिर महाराज प्रश्न रखते हैं, हौ में कित्थों उपजै, कित संजम एह जाए। ये भला कैसे उपजता है? मनुष्य के मन में इसके उपजने के कारण क्या हैं? महाराज कहते हैं कि कुछ गुरु अकाल पुरख परमात्मा के हुक्म से होता है। हौ में एहो हुक्म है, और फिर आगे वो जो किरत करता है, कर्म करता है, पूर्वले संस्कार जो होते हैं उनके अनुसार फिर वो यहाँ अपने अहंकार की तुष्टि के लिए दोहराता रहता है। हौ में एहो हुक्म है, पయ్యే किरत फिराए। किरत करते हुए, ऐसे कर्म करते हुए इस संसार में भ्रमता रहता है, फिरता रहता है, आता जाता रहता है। हौ में कित्थों उपजै, कित संजम एह जाए,
हऊ में एहो हुक्म है पయ్యే किरत फिराए। महाराज निराकरण देते हैं, हऊ में दीर्घ रोग है, ये अत्यंत लंबा रोग है, कई जन्मों तक चलता है। हऊ में दीर्घ रोग है, लेकिन दारू भी इसमें है, इसका निराकरण भी है, इसका इलाज भी है। इलाज क्या है? हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। महाराज कहते हैं, कृपा करे जे आपनी ता गुर का शब्द कमाए। प्रभु की कृपा हो, अकाल पुरख परमात्मा गॉड खुदा वाहिगुरु की यदि कृपा हो तो फिर वो गुरु का शब्द की कमाई करता है, वेद की, कुरान की, कतेब की, धर्म ग्रंथों की, संतों महात्माओं की उपदेश को आत्मसात करके, गुरुओं की वाणी को सुन के समझकर उस पर जब चलने का प्रयत्न करता है तो अहंकार की तुष्टि होती है, अहंकार पर विजय प्राप्त होती है। हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है, कृपा करे जे आपनी ता गुर का शब्द कमाए। मन धोवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित्त लाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन को शब्द से धोना चाहिए। शब्द अर्थात उपदेश। कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाए। अंत में गुरु अंगद देव जी कहते हैं, नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाए। ऐसे संयम को अपनाने से अहंकार का दुख दूर हो सकता है, ऐसा गुरु अंगद देव जी महाराज इस श्लोक में फरमा रहे हैं। नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाए। श्लोक एक बार फिर, हऊ में एहा जात है, हऊ में कर्म कमाए, हऊ में एई बंधना फिर जोनी पाए। हऊ में किथों उपजय, कित संयम एह जाए। हऊ में एहो हुक्म है पయ్యే किरत फिराए। हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है, कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो, इत संयम दुख जाए। सत्संगियों, आज हम संसार में अहंकार का बहुत प्रयोग देखने में हमें मिलता है, और अहंकार का सबसे ज़्यादा उपयोग आजकल सत्ता में रहने के लिए लोग करने लगे हैं। कोई नेता अपना पद नहीं छोड़ना चाहता, कोई प्रधान अपने गुरुद्वारे की प्रधानगी नहीं छोड़ना चाहता, कोई मंत्री संतरी अपने पद से हटना नहीं चाहता। सब उस सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। इसके पीछे उनका अहंकार काम करता है। अहंकार के कारण वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ लोगों की पंक्ति में सबसे आगे देखना चाहते हैं, और इसके लिए वे बहाना करते हैं कि मुझे जनता की सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी है, कौम की सेवा करनी है, गरीब की सेवा करनी है। इसका सहारा लेकर वो अपने अहं की तुष्टि के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। केवल सत्ता ही नहीं, किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में अहंकार सबसे ज़्यादा प्रबल इन 5 विकारों में देखा जाता है। इसके लिए गुरुओं ने वाणी में अनेक उपाय सुझाए हैं। संयम करने के, सहज होने के अनेक उपाय गुरुवाणी में दर्शाए गए हैं। ज़रूरत केवल ये है कि हम उसे पढ़ें, समझें। हमारे ब्राह्मण भाइयों की तरह मंत्रोच्चारण न करें, उसे समझने के लिए पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें,
लेकिन उसे समझने के लिए पढ़ें। भले ही वो गुरबाणी न हो, कोई धर्म ग्रंथ हो, कोई उपदेश हो, उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करें ताकि अहलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले वाली परिस्थिति हम सभी की यथाशीघ्र बन सके। इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।